बोलती पोथी में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे फ्लोरिडा ने नागराज को धोखा दिया। तो आज चलिए देखते हैं कि नागराज इस मुसीबत से कैसे बच निकलता है। तो कहानी शुरू होती है ठीक वहीं से। फ्लोरिडा अपने पार्टनर डॉन को जेल से छुड़ाने के बाद सीधा नागराज पर गोली चला देती है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से, और उसे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ देती है। लेकिन हम सब जानते हैं नागराज कोई आम हीरो नहीं है। अरे भाई, उसके शरीर में लाखों करोड़ों छोटे छोटे सांप रहते हैं जो हर कीमत पर उसकी हिफाजत करते हैं। तो नागराज फौरन एक्शन में आता है। उसके सांप इतनी तेजी से हमला करते हैं कि फ्लोरिडा के आदमियों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर फ्लोरिडा डॉन के साथ वहां से भाग निकलती है। पर असली खिलाड़ी, असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही है। ये है विलियम, न्यूयॉर्क और शिकागो का सबसे बड़ा, सबसे खूंखार स्मगलर, जो पर्दे के पीछे से सारे तार हिला रहा है। तो एक तरफ देखिए नागराज उस धोखे से उभरने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ विलियम अपने जुर्म के साम्राज्य को और भी फैला रहा है। एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ ताकत और करप्शन पर टिका है। विलियम का राज मतलब बिल्कुल एक छत्र राज था। उससे गद्दारी करने का मतलब था सीधी मौत। जो भी उसके रास्ते में आया उसका धंधा पानी अगले दिन से ही बंद। जैसा कि हम देखते हैं जब वो अपने एक दुश्मन को बिना सोचे समझे खत्म कर देता है। और कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि डॉन, जिसके लिए फ्लोरिडा ने इतना कुछ किया, वो भी विलियम के ही जाल का एक मोहरा था। विलियम ने ही उसे फंसवाकर गिरफ्तार करवाया था ताकि उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। तो अब बनता है एक ऐसा गठबंधन जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। नागराज, अपनी गलती पर पछताती हुई फ्लोरिडा और बदला लेने को बेताब डॉन, तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब लड़ाई सीधे विलियम के घर, उसके किले पर होगी। और वो निकल पड़ते हैं नाव से विक्ट्री आइलैंड की तरफ। ये विलियम का प्राइवेट किला है, एक ऐसा किला जिसे कहते हैं कोई भेद नहीं सकता। और ये किला वाकई में एक मौत का किला है। मतलब क्या क्या नहीं है यहाँ। एडवांस्ड रडार सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर्स, बड़े बड़े पत्थरों वाले ट्रैप्स और टेलो नाम का एक भीमकाय सुपर गार्ड। चुनौती बहुत बड़ी है। और सबसे पहली चुनौती, खूंखार शिकारी कुत्तों का झुंड। चट्टानों पर घूमते ये कुत्ते किसी भी घुसपैठिए को चीर फाड़ डालने के लिए ही ट्रेन किए गए हैं। तो जैसे ही वो लोग चट्टान पर चढ़ना शुरू करते हैं, बस पकड़े जाते हैं। आइलैंड के सारे सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं। खूंखार कुत्ते उन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन नागराज के सांपों के आगे उनकी एक नहीं चलती। नागराज के सांप बड़ी आसानी से उन पर काबू पा लेते हैं। पर इस लड़ाई के शोर से आइलैंड का सबसे बड़ा खतरा जाग जाता है। सिक्योरिटी का चीफ, वो दैत्य जैसा गार्ड टेलो। इससे पहले कि नागराज कुछ समझ पाता, टेलो एक ही झटके में उसे दबोच लेता है, अपने सिर से ऊपर उठाता है और सीधा नीचे गहरी खाई में फेंक देता है। यकीन ही नहीं होता, इतनी ऊंचाई से गिरना ये तो मौत के बराबर है। तो क्या ये नागराज का अंत है? कहानी आगे बढ़ती है नागराज का इंसाफ में। नागराज बेहोश हो जाता है पर मरता नहीं। जमीन पर बहुत जोर से गिरने के बावजूद वो जिंदा बच जाता है। और ऊपर टेलो अपनी जबरदस्त ताकत दिखाता है। वो डॉन और फ्लोरिडा को तो चुटकियों में हरा देता है। लेकिन नीचे नागराज को होश आ जाता है, और इस बार उसका गुस्सा और इरादा दोनों ही दोगुने हैं। वो एक जीप पर कब्जा करता है और सीधा विलियम के महल का गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है। गार्ड्स की भीड़ को चीरता हुआ वो आखिरकार पहुंच जाता है विलियम के सिंहासन तक। अब मास्टरमाइंड और हीरो आमने सामने हैं, और विलियम अपनी आखिरी सबसे डरावनी धमकी देता है। इससे उनकी आखिरी लड़ाई का मंच तैयार हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा? क्या नागराज विलियम को उसके किए की सजा दे पाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और नागराज कॉमिक्स के और हिस्सों के लिए बोलती पोथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।